हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईएलटीएस के लिसनिंग मॉड्यूल में आईएलटीएस एग्ज़ाम में लिसनिंग मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा हाई बैंड स्कोर कैसे ला सकते हैं। उसके रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा। मैंने क्या ट्रिक्स यूज़ किए, मैंने क्या टिप्स यूज़ किए और मैंने कैसे लिसनिंग प्रैक्टिस की ताकि मेरा बैंड स्कोर अच्छा आया। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको टिप्स कैसे दे सकता हूँ, मैंने मेरे खुद का क्या बैंड स्कोर रहा है, तो मेरे खुद के 9 बैंड आए थे लिसनिंग मॉड्यूल में। और लिसनिंग मॉड्यूल जो चारों मॉड्यूल है, आई थिंक उनमें से सबसे ईजीएस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बट सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, कईयों को मुश्किल लगता है, कईयों के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होता है और इसमें ये हाई स्कोरिंग मॉड्यूल है, तो यहाँ पे आप इजीली 9 बैंड्स ले सकते हैं। तो और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हो सकता हूँ, तो आप ये वीडियो देख लें। और अगर आपको लगता है कि जो मैंने बातें बताई हैं इस वीडियो में अगर काम की हैं, तो वेल एंड गुड, आपके हेल्प हेल्प कर दी मैंने और आपके हेल्पफुल होंगी। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो देन डोंट अप्लाई देम, राइट। तो ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लिसनिंग मॉड्यूल। तो लिसनिंग मॉड्यूल जो होता है वो आई थिंक 40 मिनट्स का होता है। 40 मिनट्स में आपको 30 मिनट्स की लिसनिंग रिकॉर्डिंग जो लिसन करनी होती है, और रिकॉर्डिंग के बाद आपको 10 मिनट्स मिलते हैं जो कि आंसर फिल करने के लिए दिए जाते हैं। और इसमें आई थिंक 4 सेक्शन होते हैं, और उन 4 सेक्शन जब भी वो स्टार्ट होते हैं उससे पहले आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है ताकि आप उस टाइम में क्वेश्चंस रीड कर लें या राइट और अपना सॉर्ट आउट कर लें। तो सबसे पहली बात है लिसनिंग मॉड्यूल में, सबसे जो ज़रूरी बात है वो है आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, राइट। और क्वेश्चंस को रीड कर लें, एक आइडिया ले लें क्वेश्चंस का कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और उस हिसाब से एक फोकस सा बना लें अपने मन में कि हाँ, मैंने ये वाली चीज़ें को टारगेट करना है। कोई कीवर्ड्स होते हैं ना क्वेश्चन में, वो आप लाइक सर्कल कर सकते हैं और उनको माइंड में आप याद कर सकते हैं कि हाँ, ये वाले वर्ड पे ध्यान देना है, अगर ये लिसनिंग रिकॉर्डिंग में आएगा तो मैंने अटेंटिव रहना। और सबसे मेन बात जो लिसनिंग की है, और बातें अगर लाइक आप इग्नोर भी थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं, बट ये वाली बात बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो है आपको फोकस मेंटेन रखना होता है। जब लिसनिंग मॉड्यूल रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा तो सब कुछ डेड ऑन फोकस रिकॉर्डिंग पे, सब कुछ इधर उधर का भूल जाओ। कौन सी लड़की स्माइल कर रही है, कौन कौन से इशारे कर रहा है, कौन कोई हेल्प मांग रहा है, किसको क्या पेंसिल चाहिए, नहीं ये वो, वहाँ पे जहाँ पे भी आपका ये होएगा एग्ज़ाम, वहाँ पे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ध्यान मत दो, सिर्फ अपने लिसनिंग मॉड्यूल पे ध्यान दो। फोकस बहुत ज़रूरी है। फोकस लूज़ कर दिया तो लिसनिंग मॉड्यूल में फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। फोकस इज़ नेसेसरी की इन लिसनिंग मॉड्यूल, राइट। और दूसरी बात ये है, जो दूसरा टिप है वो ये है कि जब भी आप लिसनिंग मॉड्यूल में लाइक आंसर्स जो लिखने होते हैं, आप उनकी इंस्ट्रक्शंस रीड करें, राइट। इंस्ट्रक्शन रीड करने का ये मतलब है कि क्योंकि आईएलटीएस के एग्ज़ाम में वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपको पर्टिकुलर फलाने सेक्शन का, राइट, आप इससे ज़्यादा वर्ड्स में आंसर नहीं दे सकते। लाइक मैक्सिमम 3 वर्ड होते हैं, उससे वर्ड मतलब उससे ज़्यादा आप आंसर नहीं दे सकते। उन्होंने मेंशन किया होगा 1 वर्ड आंसर चाहिए, उन्हें 2 वर्ड आंसर चाहिए, 3 वर्ड आंसर चाहिए, वो आप रीड करें और उसके अकॉर्डिंगली आंसर दें। और प्रेफरेबली कैपिटल लेटर्स में अपने आंसर लिखें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कैपिटल लेटर में लिखते हो तो लेजिबिलिटी ऑफ आंसर्स बढ़ जाती है। लेजिबिलिटी माने रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आंसर इजीली रीड कर पाता है जो भी मार्कर होता है। तो ये फिर कन्फ्यूजन नहीं रहती कि लाइक किसी ने ये बनाया था और उसने कुछ और ही समझा, उसके लिए कोई और ही अक्षर हो गया। तो उस केस को लाइक डिसमिस करने के लिए कैपिटल लेटर्स में आंसर लिखा करें आप। लिसनिंग मॉड्यूल कोई भी मॉड्यूल हो उसमें लाइक कैपिटल लेटर्स में आंसर लिखें, राइट। और उसके अलावा ये है कि ये बात नोट करनी है कि जब वो बोल रहा है रिकॉर्डिंग में जो भी आंसर है, फॉर एग्जांपल आपने सुन लिया, आपको बड़े शोर हो गए कुछ, क्योंकि कुछ आंसर्स होते हैं वो थोड़े से लाइक ऐसे होते हैं कि बस उन्होंने फेंक ही दिए, लाइक वेरी लाइक जैसे ट्राई बॉल नहीं होती, लाइक स्लो बॉल होती है जो क्रिकेट में, वैसे इजी से आंसर उन्होंने फेंक दिए। तो उसमें क्या होता है, बंदा कैजुअल हो जाता है, उसे पता है कि उसने छक्का लगाना है, राइट, वो उस हिसाब से मन बना लेता है। और उसमें क्या होता है, कभी कभार वो मिस कर जाता है, राइट। तो वो चीज़ नहीं करनी।
क्रिकेट जिन्होंने खेली है उनके साथ ये हो चुका होगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने। तो कभी कभार क्या होता है कि वो सिंगुलर और प्लूरल वर्ड आपने देखने होते हैं, राइट। वो आंसर तो इजीली मिल गया आपको, बट जल्दबाजी में स्टूडेंट मिस कर जाता है, लाइक कि वो एस मिस कर दिया उसने, वो प्लूरल बोला था और उसने सिंगुलर ही आंसर लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि वो सिंगुलर बोल रहा है या प्लूरल बोल रहा है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली वो आंसर वहाँ पे डालना, राइट। और जैसे कि मैंने बताया कि आपने ये तो देखना ही है नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा बोल रहा है, उन्होंने बोला है कि सिर्फ 2 वर्ड आंसर देने हैं और उन्होंने रिकॉर्डिंग में 3 वर्ड दे दिए हैं और लाइक 4 वर्ड बोल दिए हैं, आपने उन 4 वर्ड्स को सुन के उनमें से जो आपके हिसाब से बेस्ट रहें उनको लिखना है। और लिसनिंग मॉड्यूल में ये बात ध्यान रखना कि वो बोलता रहेगा, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी और आपको साथ साथ में आंसर भी फिल करने हैं, राइट। और साथ साथ में लिसनिंग सुननी भी है, लिसनिंग करनी भी है, सॉरी। तो इसलिए आप जैसे जैसे वो बोल रहा है साथ साथ में स्क्रैप नोट्स बनाते जाए, पेंसिल से स्क्रैप नोट्स वहाँ पे बनाते जाएं। आपको लग रहा है अगर हाँ ये ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, आप साथ साथ में बनाते जाएं। और अगर तो आपको लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो वो फटाफट वहाँ पे लिख लें, राइट। और स्क्रैप आंसर भी लिख लें, क्योंकि बाद में 10 मिनट्स तो उन्होंने देने ही है, तो फिर आप ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं, राइट। तो ऐसे आपने ये सब चीज़ें मैनेज करनी है, राइट। और स्क्रैप नोट्स बनाएं साथ साथ में, और फिर उसके बाद उनको बाद में ट्रांसफ़र कर लें, राइट। क्योंकि लिसनिंग रिकॉर्डिंग में लाइक वो जब बोल गया ना, तो फिर उसके बाद ख़त्म, राइट। आप मिस करके अब गेस भी नहीं कर सकते ना, गेस क्या करोगे, क्या ही करोगे, राइट। वो कुछ भी बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी, वो मिस नहीं होने देना हमने आंसर, राइट। तो इसलिए आप साथ में स्क्रैप नोट्स बनाएं और अटेंटिव रहें, अटेंटिव रहें, अटेंटिव रहें, अटेंटिव रहें राइट। बिकॉज वही की है लिसनिंग मॉड्यूल में कि आपका ये है कि लिसनिंग मॉड्यूल में ये होता है, रीडिंग मॉड्यूल में भी ये थोड़ा लाइक देखा जाता है पैटर्न कि जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है वैसे उसी सीक्वेंस में आंसर आएंगे। थोड़ी सिली सी है बात, बट जस्ट मेंशन कर रहा हूँ फिर भी कि जिस सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग हो मतलब बोल रहा है वो उसी सीक्वेंस में आंसर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसने रिकॉर्डिंग में आंसर क्वेश्चन 5 का आंसर पहले दे दिया और फिर क्वेश्चन 3 का आंसर बाद में बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सीक्वेंस में वो बोलेंगे और सीक्वेंस में ही आपको आंसर आएंगे, तो आप उस हिसाब से फिल आउट कर लेना। और अगर आपको और जैसे ही और ये बात नोटिस करना कि आप जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे हो ना अगर आप, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि कभी कभार होता क्या है कि बच्चा थोड़ा सा डोज ऑफ हो जाता है, राइट, और जोन्ड आउट हो गया और क्वेश्चन 3 का आंसर उसने मिस कर दिया, राइट। और अभी वो लाइक अगर वो तो उसी क्वेश्चन 4 का पता ही नहीं है कि क्वेश्चन 4 में पूछा क्या है, तो उसे है कि उसे लगेगा कि अभी वो 3 का ही वेट कर रहा है, 3 आया ही नहीं है, 3 आया ही नहीं है, 3 आया नहीं, उसका वेट कर रहा है, जबकि 4 5 6 7 वो निकल ही गए, राइट। तो इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आइडिया होना चाहिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट। तो मल्टीटास्किंग करनी है। मल्टीटास्किंग ऐसे करनी है कि जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी ध्यान रखना है, लिसनिंग में क्या चल रहा है, रिकॉर्डिंग में क्या चल रहा है उसका भी ध्यान रखना है, और साथ में स्क्रैप नोट्स भी बनाने हैं, राइट। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइक मैं क्या करूँ। और कई दफ़ा क्या होता है कि जैसे लिसनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एमसीक्यू ऑप्शन दिए होते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर क्या ट्रिक मारता है कि वो जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में जो वो बोलेगा उसका एग्जैक्ट वर्ड्स वो एमसीक्यू के ऑप्शंस में नहीं होंगे, ओके। वहाँ पे पैराफ्रेजिंग होगी जो उसने बोला है रिकॉर्डिंग में। पैराफ्रेजिंग मतलब कि उसके साइनोनिम्स या उससे मिलते मतलब सेंटेंस का मतलब वही रहेगा, बट वो वर्ड्स उसने डिफरेंट यूज़ कर लिए हैं, राइट। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी लाइक एमसीक्यू या ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पे आपको लाइक मीनिंग पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना ही होती है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखें कि वो जो बोल रहा है वो क्या उस क्वेश्चन का आंसर किया उसने, राइट। अगर तो किया तो आप उस ऑप्शन को टिक कर दें, राइट। अदरवाइज आप मार्क्स लूज़ करेंगे, राइट, क्योंकि रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, आप किसी को बोल भी नहीं सकते अरे मिस हो गया, राइट। एक बार बस छूट गई तो फिर अगली बस तो फिर बाद में ही आएगी, पता नहीं वो भी तभी आएगी फिर आप नेक्स्ट लिसनिंग मॉड्यूल में, नेक्स्ट आइल्स एग्ज़ाम में। तो बस मिस नहीं करनी, राइट। हमने बस चढ़नी है, अगर आप समझ पा रहे हैं, राइट। तो ओके,
और एक और चीज़ होती है जो कि लिसनिंग मॉड्यूल में बच्चे शायद मिस करते हैं कि राइट, जो कि लिसनिंग मॉड्यूल में वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। अगर आप कोई आंसर गलत भी दे देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको -1 मार्क्स मिलेंगे, -2 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो आपने कोई भी आंसर, कोई भी ब्लैंक खाली नहीं छोड़ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिख के आना ही है। ट्राई मार लो, गैस मार लो, राइट। कुछ थोड़ा सा अपना अंदाज़ा लगा के कि हाँ यहाँ पे ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एमसीक्यू है वहाँ पे तो डेफिनेटली आप अंदाज़ा मार ही सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गैस मारो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं लूज़ होंगे। आप क्या पता, बस यही चांस है कि आप नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, राइट। और अच्छा भी लगता है सुनने में। ओके, तो लिसनिंग की आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, राइट। लिसनिंग की प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं कि मूवीज़ देखो, राइट, म्यूज़िक सुनो, सॉन्ग्स सुनो, राइट। जो भी आपका पर्सनल फेवरेट, जैसा भी आपका जो भी आपको पसंद है उस टाइप का मीडिया देखो आप, राइट। ज़रूरी नहीं है मूवीज़ ही हो। अगर आपको डिस्कवरी चैनल देखना पसंद है आप डिस्कवरी चैनल देखें, इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में ही देखना है, ओके। ये नहीं है कि हिंदी में देख ली मूवी और सोचेंगे हमारी आइल्स की लिसनिंग अच्छी हो जाएगी, वैसा नहीं होगा। इंग्लिश में आप इंग्लिश मीडिया देखें, अपनी पसंद का देखें, और इस फील के साथ देखें कि दैट यू आर नॉट स्टडिंग, है ना, कि उसको आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इट्स लाइक नॉर्मल। तो इसीलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आप अपनी पसंद की चीज़ देखें, ताकि आपको फील ना हो कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ एफर्ट डाल रहे हैं। ऐसे करोगे तो कब एफर्टलेसली आपकी लिसनिंग स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ इंग्लिश अगर सीरीज़ में बोलूँ तो लाइक फ्रेंड्स देख सकते हैं, उसके 10 सीज़न हैं। उसमें क्या है कि वो इतना फास्ट भी नहीं बोल रहे, राइट, और इतना स्लो भी नहीं है कि लाइक आपको कुछ ऐसे लगेगा कि बड़ा ही लेजी सा चल रहा है काम, कोई मज़ा नहीं आ रहा, राइट। तो वहाँ से आप वो वहाँ से एक स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके 10 सीज़न हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक कोर्स है, अगर आप 10 सीज़न पूरे कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और एक और सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर पर मेन बात यह है आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करें, और उस हिसाब से आप मीडिया देखें, गाने सुने, गाने थोड़े ढंग के सुने। ये नहीं कि वो रैप सुन ली, है ना, क्योंकि रैप वहाँ पे नहीं होगी। क्योंकि बात यह है कि लिसनिंग में जो वोकेबलरी होगी उन्होंने यूज़ करी रिकॉर्डिंग में, वो रैप वाली नहीं होगी, वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तो गाने आप ऐसे सुने जैसे फॉर एग्जांपल एड शीरन या टेलर स्विफ्ट या अडेल, इनके गाने सुन सकते हैं, राइट। उनके गाने की वोकेबलरी वहाँ पे हो सकती है। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने अपनी लिसनिंग इंप्रूव करनी है, अपना फोकस इंप्रूव करना है कि दूसरा बंदा बोल क्या रहा है रिकॉर्डिंग में, तो वो चीज़ पे आपने ध्यान देना है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिसनिंग मॉड्यूल में आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गेट 9 बैंड्स, राइट, ईजिली। 9 नहीं, मोर देन 8 बैंड्स, सॉरी, ठीक है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप 8.5 9 बैंड्स ईजिली आपको मिल जाएंगे, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है, पैराफ्रेजिंग का भी ध्यान रखना है, और आगे वाले क्वेश्चंस का भी थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कौन से क्वेश्चंस उसने आगे बोले हैं, राइट। और अगर रिकॉर्डिंग में मिस हो गया तो लीव इट, ध्यान रखो, आगे कैचअप करने की कोशिश करो, साथ में स्क्रैप नोट्स बनाओ। और अगर आपको लगता है कि उसमें सिर्फ 2 वर्ड्स आंसर मांगा, 1 वर्ड आंसर मांगा है, जो बेस्ट आंसर लगता है अपने स्क्रैप नोट्स में से चूज़ करो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो, राइट। कभी कभार क्या होता है कि वो 4-5 चीज़ें बोल देता है या 3 चीज़ें बोलता है और वो आंसर नहीं होती, बट आपको पता है कि ये वाली आंसर नहीं है, तो जो बच गई उसको आंसर दे दो, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। तो ये सब चीज़ें, और फोकस इज़ मेन, फोकस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। गोल जैसे ईगल नहीं करता, ईगल अपने शिकार पे पूरी आंख गड़ा के रखता है जब तक उसके ऊपर पंजे ना मार लें, तो उसी तरह से आपने जब तक आपकी लिसनिंग मॉड्यूल ख़त्म नहीं हो जाती आपने बिल्कुल फोकस्ड वहीं पे रखना है, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे आई कैन अश्योर यू कि यू विल गेट मोर देन 8 बैंड्स, 9 बैंड्स यू कैन गेट, राइट। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करो और लिसनिंग मॉड्यूल में आपके बहुत ज़्यादा बैंड आ जाएंगे ईजीली और आपका स्कोर हाई होगा। और एंड में सबसे लास्ट वाली बात जो कि आई थिंक इज़ की, वो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करो, बट आपको ये भी देखना है कि आप किस में वीक हो, उसमें ज़्यादा करना,
अगर लिसनिंग में आपको लगता है कि आपकी अच्छी है तो यू कैन डू लाइक लिटिल प्रैक्टिस, बट जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक्स यूज़ करके आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस की है और कोई चीज़ अगर हेल्पफुल हो सकती है दूसरों के लिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, राइट। तो ये थी मेरी वीडियो अबाउट लिसनिंग टिप्स फॉर आईएलटीएस एग्ज़ाम। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंड स्कोर कर पाएँ अपने लिसनिंग मॉड्यूल में, राइट। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।